Hello, good morning all. Today we will solve again new numerical problems related with the रिवॉल्यूशन अकाउंट. आज भी हम लोग एक नया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है. मतलब कि हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट पता है. आप लोग फिर से सुन लीजिए. इंक्रीज इन एसेट्स shown on the credit side, decrease in the asset shown on the debit side. एसेट में जितना भी इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, जितना भी डिक्रीज होगा डेबिट साइड में. सेम लाइबिलिटीज में, अगर लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में. अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को डेबिट साइड में. ठीक है, इस तरीके से आप एंट्री करेंगे. चलिए हम आज क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 आपकी बुक में होगा. 28 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा. आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग वीडियो को देखेंगे. क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:4:3. एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं. आप लिख लीजिए एक्स वाई जेड, उनका रेशियो है 5:4:3. ओके, देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज. उनकी बैलेंस शीट ये है. लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, जनरल रिजर्व 75,000, कैपिटल 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख. ओके, कैश एट बैंक 40,000, डेटर्स 2,10,000, स्टॉक 3 लाख, फर्नीचर 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000, टोटल 10,30,000. ओके, फ्रॉम 1 अप्रैल they were decided to share future profit in the ratio 4:3:2. 4:3:2 न्यू रेशियो. इसके बाद एडजस्टमेंट, फर्नीचर बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू. मतलब है कि जो फर्नीचर को उनको ले जाना है उसको 80% पे ले जाएंगे. तो मतलब है कि जो 20% है उससे क्या हुई आपकी फर्नीचर डिक्रीज हुई है. ठीक है, स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 20%. स्टॉक जो है वो 20% का एप्रिसिएट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है. देखो फर्नीचर के लिए क्या बोला था, फर्नीचर को 80% में लेना है. तो मतलब है कि अगर 100 रुपीज़ की वैल्यू है उसकी तो 80 रुपीज़ में लिया जाएगा. 20 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस. तो ये डिक्रीज है. प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹4 लाख. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 4 लाख. पहले थी 4,20,000, अब 4 लाख. तो 20,000 का क्या हुआ, डिक्रीज. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज बाय ₹13,000. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हैं वो 13,000 के हैं, इंक्रीज हो गए हैं. फिर है आपका पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. जो पार्टनर्स हैं वो ये एग्री कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू चेंज हुई हैं बिजनेस में, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी जो चेंज हुई हैं उसको बुक में शो नहीं करना है. वो चाहते हैं कि बुक में शो ना करें. ठीक है, एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व. और वो ये भी चाहते हैं कि जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते. ठीक है, तो मतलब है कि टोटल जो चेंजेस हुआ है वैल्यू का वो उसको शो नहीं करना चाहते हैं. जब भी क्वेश्चन में ये आए कि किसी भी आइटम्स को शो नहीं करना है बुक में, तो उस केस में हम बता रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले रफली कैलकुलेशन करेंगे जो जो अल्टर चेंजेस हुए हैं. पहला आपका क्या करते हैं, पहले एडजस्टमेंट से आते हैं. फर्नीचर, फर्नीचर डिक्रीज हुआ था. डिक्रीज्ड कितना हुआ है, 20% से 60,000 का 20%, 12,000 डिक्रीज है तो निगेटिव कर लीजिए. दूसरा था स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज. कितना है स्टॉक इंक्रीज, 20%. स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख. $60,000. ये पॉजिटिव है, इसको निगेटिव नहीं करेंगे.
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज। 4,20,000 की पहले थी, अब 4 लाख की हो गई है, तो क्या हुआ? 20,000 का डिक्रीज। तो 20,000 का डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुए? इंक्रीज हुए हैं। लाइबिलिटीज है तो क्या करेंगे? लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। 13,000 निकालिए, इसका कितना होगा? इसका आएगा 15,000 नेट चेंज। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि हम किसी चीज़ को बुक्स में नहीं शो करना चाहते हैं तो उनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर जनरल रिजर्व को भी नहीं चाहते हैं वो लोग, तो लिखेंगे जनरल रिजर्व 75,000, टोटल हो गया 90,000। मतलब टोटल 90,000 के अमाउंट को वो क्या करना चाहते हैं? शो नहीं करना चाहते बुक में शो नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या है, जब भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी अमाउंट शो करने के लिए ना बोला जाए तो उस केस में क्या करते हैं? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं और सैक्रिफाइस रेशियो में उनको डिवाइड कर देते हैं उस अमाउंट को। केवल एक सिंगल एंट्री पास की जाती है, सैक्रिफाइसिंग एडजस्टिंग एंट्री, बस। 90,000 अमाउंट आ गया। अब हम यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड। एक्स का है 5/12, 4/12, 3/12, माइनस 4/9, माइनस 3/9, माइनस 2/9। इस तरीके से हम रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। इसको करिए, कितना आएगा? 36 माइनस 1/36। इसको करेंगे 36 0/36। इसको करेंगे 36 1/36। मतलब है कि आपके में जेड जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक्स जो है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, जेड जो है सैक्रिफाइस कर रहा है और एक्स गेन कर रहा है 1/36 का। ठीक है, अब जिस वैल्यू को शो नहीं करना चाहते बुक में, उस वैल्यू में से उनका शेयर निकाल लेंगे, एक्स और जेड का। 90,000 को शेयर नहीं करना है, 1/36। इसको कर दीजिए 2,500। इनका भी वही आ जाएगा 2,500, 2500। मतलब है कि इस वैल्यू को वो एडजस्ट कर लेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आप किसी वैल्यू को शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं? आप सैक्रिफाइस और गेन रेशियो निकालते हैं और उस वैल्यू को सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो से एडजस्ट कर देते हैं और यही खाली ट्रीटमेंट होता है। इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 2,500, 2,500 ओनली। ये एडजस्टिंग एंट्री होगी। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं हम? पहले उनका बैलेंस लिखेंगे, इस साइड से लिखते हैं बाई
बैलेंस BD। कितना बैलेंस था? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक है। इसके अलावा क्या था उनका? जो आपका बैलेंस आया अभी, जो आपने एंट्री ट्रांसफर की थी। एंट्री क्या की थी आपने? एक्स को डेबिट किया था और जेड को क्रेडिट। तो मतलब है जेड के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। जेड में लिख देंगे 2500। सेम इसी एंट्री में क्या है? एक्स डेबिट है तो यहाँ डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और 2500। देखो एंट्री क्या की थी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 2500 2500। तो क्या है, एक बार हम एक्स के यहाँ एंट्री करेंगे और एक बार जेड के यहाँ। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम एक्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है नहीं है तो हम इसको टोटल कर देंगे। करिए टोटल इसको। 2,02,500। ठीक है, इसका 3 लाख ही रहेगा, इसका 4 लाख। यहाँ पे आएंगे 4 लाख, 3 लाख, 2,02,500। इसको करेंगे टू बैलेंस CD। इसमें से इसको लेस करिए, कितना आएगा? 3,97,500। ठीक है, इसका 3 लाख ही रहेगा और इसका 2,02,500। ये आपका बैलेंस कैपिटल अकाउंट का टोटल होगा। तो याद रखिए, जब भी आपका क्वेश्चन में बोला जाए कि हम जनरल रिजर्व को शो नहीं करना चाहते हैं या फिर जो चेंजेस हुए हैं वैल्यूज़ में उनको शो नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस केस में हम उन अमाउंट्स को टोटल कर लेंगे और उसको हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिवाइड करके एक सिंगल एंट्री पास करके उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता है, बाकी आपका सब सेम रहेगा। अब चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये अमाउंट याद रखिए कैपिटल अकाउंट के कितने हैं। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट्स। यहाँ पे आएंगे, पहले स्टार्ट करते हैं हम एस क्रेडिटर, क्योंकि हमें क्या करना है? वैल्यू चेंजेस नहीं दिखानी है। तो क्वेश्चन में पहले बोला था ना कि जो चेंजेस हुए हैं उसको शो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? जो वैल्यू हमारी पहले हैं उन्हीं को हम शो करेंगे। क्रेडिटर थे हमारे 40,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे 15,000। जनरल रिजर्व था आपका 75,000। कैपिटल अकाउंट XYZ, बस केवल ये चेंज हो गया आपके। एक्स का कैपिटल अकाउंट आया था 2,97,500 और इसका आया था 3 लाख, इसका आया था 2,02,500। ये इनका बैलेंस आया था। इसका हो जाएगा 3 2 5 3 8 लाख। इधर पे आएंगे, कैश 40,000 रहेगी, डेटर्स 2,10,000, स्टॉक 3 लाख, फर्नीचर 60,000, प्लांट 4,20,000। टोटल सेम होगा 10,30,000, 10,30,000। तो आप लोग एक चीज़ याद रखें कि जिस भी क्वेश्चन में आपको, जब भी क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि जो पार्टनर्स हैं वो किसी चीज़ को बुक्स में नहीं शो करना चाहते हैं, जनरल रिजर्व को बोल सकते हैं, जो एसेट्स या लायबिलिटी वैल्यू चेंज हुई उसको बोल सकते हैं, या खाली जनरल रिजर्व को बस बोल सकते हैं ओनली। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? जिस भी आइटम्स को वो शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस आइटम्स को खाली क्या करेंगे? पार्टनर्स का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है या गेनिंग रेशियो हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बैलेंस शीट में आप उसकी वैल्यू सेम दिखाएंगे जो पहले
है। ठीक है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी उस आइटम की, जिस आइटम्स को शो नहीं करना चाहते उसका चेंजेस। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। जब अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे।